हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 20 प्लस करंट अफेयर के एमसीक्यू जो आने वाली परीक्षा पैट 2025 के लिए दोस्तों स्पेशल क्लासेस ये होने वाली है। तो जो भी भाई बहन सीरियस हैं पैट 2025 को लेकर, वो इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे हम बात करेंगे टॉप 20 प्लस एमसीक्यूज की, जहां से प्रश्न परीक्षा में बनने की 100+% जो है संभावना है। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, नीति एनसीईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यह आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है नीति आयोग अध्यक्ष, ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी गृह मंत्री अमित शाह। तो किसने लॉन्च किया है नीति एनसीईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने, अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड समय में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाकर तैयार किया है? देखिए यहाँ पे बात हो रही है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन की। तो किसने बनाकर तैयार किया है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से दोस्तों कमेंट करते रहिएगा, साथ के साथ इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जापान, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाकर तैयार किया है जापान ने, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 मनाया गया है। दोस्तों ये प्रश्न मैंने कल भी कराया था, आपको बताइए क्या है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है, बार बार ये पूछा गया है, तो अब के इसके पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। बताइए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 कब मनाया गया? 11 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को या 14 अप्रैल को? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये मनाया गया आपका 11 अप्रैल को, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को जो है मनाया जाता है, याद रखेंगे। और वर्ष 2025 के लिए इसका जो विषय था स्वास्थ्य शुरुआत आशावादी भविष्य रखा गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने। क्या है कि 14 अप्रैल 2025 को किसके द्वारा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे हिसार से अयोध्या के लिए पहली व्यावसायिक उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई? ये आपसे पूछा है कि 14 अप्रैल 2025 को किसके द्वारा जो है महाराजा अग्रसेन जो हवाई अड्डा है हिसार से अयोध्या के लिए पहली व्यावसायिक उड़ान की हरी झंडी दिखाई गई है? किसके द्वारा दिखाई गई है? गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उड्डयन मंत्री किजिन रापू राम मोहन नायडू, या ऑप्शन डी है आपके सामने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह। तो किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिखाई गई है। संविधान निर्माता जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है 14 वर्ष जो है 14 अप्रैल को ये मनाई जाती है, के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए पहली व्यावसायिक उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? प्रश्न की हाल ही में वर्ष 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है? भारत का पहला यूनिकॉर्न बना है फोन पे, जस्ट पे, गूगल पे या सभी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके दोस्तों जल्दी से बताइएगा क्या होगा राइट आंसर इसका। हाल ही में वर्ष 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ट पे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या सुनिएगा एक बार कि भारत के फिनटेक क्षेत्र में बेंगलुरु इससे जस्ट पे 2025 में देश की पहली यूनिकॉर्न बनी है। केदारा कैपिटल के नेतृत्व में शॉर्ट बैंक और एक्सेल के समर्थन से सीरीज डी फंडिंग में $60 मिलियन के बाद कंपनी ने $1 के मूल्यांकन की सीमा को पार कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या है? प्रश्न देखेंगे, तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है?
ये भी प्रश्न मैं कल की वीडियो में करा चुका हूं। बताइए क्या होगा राइट आंसर? धीरज बोमदेवरा, लिम्बाराम, अतानुदास, जयंत तलुकादार। बताइए इसके राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जिसने हमारी कल की वीडियो देखी होगी वो इसका राइट आंसर आसानी से दे जाएंगे। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों, बार बार रिपीटेड प्रश्न है, ये बार बार रिपीटेड होने वाला ये से प्रश्न दोस्तों परीक्षा में देखने को मिलते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा धीरज बोमदेवरा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी क्रिकेट समिति का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? यह आपसे पूछा है वीरेंद्र सहवाग को, सुरेश रैना को, सौरव गांगुली को या राहुल द्रविड़ को। इन चारों में से आपको बताना है कि किस भारतीय को आईसीसी समिति का जो है चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सौरव गांगुली, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अनिल कुंबले की जगह इन्होंने ली है सौरव गांगुली ने, याद रखेंगे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 31 क्या है कि हाल ही में कजाकिस्तान के किस क्षेत्र में दुर्लभ पृथ्वी धातुओं रेयर अर्थ मेटल का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है? यह आपसे पूछा है कि हाल ही में कजाकिस्तान के किस क्षेत्र में दुर्लभ पृथ्वी धातुओं, जिसको रेयर अर्थ मेटल कहते हैं इंग्लिश में, का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है? अक्तोबे में, नूर सुल्तान में, करगांदा में या अलमाटी में? बताइए किस क्षेत्र में पाया गया है, कजाकिस्तान के किस क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करकंदा में पाया गया है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस मुक्केबाज ने जीता? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक की बात हुई है यहाँ पे। पहला स्वर्ण पदक किस मुक्केबाज ने जीता? शिवा थापा, अमित पंघाल, विकास कृष्ण या हितेश गुलिया? कल की वीडियो में मैं इस प्रश्न को भी करा चुका हूं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हितेश गुलिया, याद रखेंगे। हितेश गुलिया इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग एसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा है किसको नियुक्त किया गया है? सम्मी सिल्वा, मोहसिन नकवी, जय शाह या नजम सेठी? ये प्रश्न भी हम कल कर चुके हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग एसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहसिन नकवी होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने कि 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में किस पोर्टल का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया, जो भारत के राज्यों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों का भंडार है? भारत आर्थिक अवलोकन पोर्टल, या आपका नीति एनसीआर स्टेटस इकोनॉमिक्स फोरम पोर्टल, या राज्य वित्तीय निगरानी पोर्टल, या समग्र राज्य विकास सूचकांक? तो इसका राइट आंसर होगा आपका नीति एनसीआर स्टेटस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों आपने कवर कर लिया तो समझ लिए 1 नंबर आपने पक्का कर लिया, 1 नंबर आपने अपनी जेब में पक्का कर लिया। ये प्रश्न है, क्या है प्रश्न कि म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत द्वारा आरंभ किए गए आपात राहत मिशन का क्या नाम है? आपसे पूछा है म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत द्वारा आरंभ किए गए आपात राहत मिशन का क्या नाम है? ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन शांति या ऑपरेशन राहत? क्या है इसका राइट आंसर? तो आप कहेंगे ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि वर्ष 2024 के आधार पर भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है? चीन, बांग्लादेश, वियतनाम या श्रीलंका? तो बताइए इन चारों में से
किस देश को पीछे छोड़ दिया है भारत ने, और दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका होगा इसका राइट आंसर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो पहले नंबर पर है आपका 500 मिलियन किलोग्राम की जो चाय निर्यात कर रहा है वो केन्या है। कौन है? केन्या बना हुआ है पहले स्थान पर, केन्या। और दूसरे नंबर पर भारत आ गया है। ये आपका 254 254 मिलियन किलोग्राम जो है चाय निर्यात कर रहा है भारत। 2023 में 231 थी, और 254 करने के बाद दोस्तों ये श्रीलंका को इसने पीछे छोड़ दिया है, और दूसरे नंबर पर खुद भारत जो है निर्यातक बन गया है चाय का सबसे बड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत का अगला प्रश्न क्या है? भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीनियर सिटीजन्स कमीशन स्थापित किया है? दोस्तों कितना अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित है? सीनियर सिटीजन से संबंधित प्रश्न है, और बहुत ही अच्छा कदम ये है, और ऐसे कदम दोस्तों प्रत्येक राज्य को उठाने चाहिए। तो पहला राज्य कौन बना है ये आपसे पूछा है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केरल, ऑप्शन बी केरल। जो भारत का पहला राज्य है केरल है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीनियर सिटीजन कमीशन जो है स्थापित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? प्रश्न कि हाल ही में किस भारतीय रेशम उत्पाद को जर्मनी से ओएको टैक्स प्रमाणन प्राप्त हुआ है जो इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सिद्ध करता है? एरी रेशम को, टसर रेशम को, मूगा रेशम को या कांथा रेशम को? किसको प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एरी रेशम को ये जो है प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर अगला आपके सामने कि पर्पल फीस्ट 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? ये आपसे पूछा है पर्पल फीस्ट का। ऑप्शन है आपके सामने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और आपके सामने चौथा प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। पर्पल फीस्ट 2025 का आयोजन राष्ट्रपति भवन में हुआ, याद रखेंगे, और इसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DEPWD द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित किया गया, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों की समावेशिता, सुलभता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। इसमें 23,500 लोगों ने भाग लिया, और इसमें साहित्यिक चर्चा, खेल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां व कारपोरेट सहभागिता जैसे आयोजन शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 आपके सामने कि हाल ही में सी डॉट द्वारा किए गए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, शिक्षा प्रणाली में सुधार, या ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटलीकरण? क्या है इसका राइट आंसर बताइए। या अगला है आपका दूर संचार और आईटी क्षेत्रों में। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही क्या है? दूर संचार और आईटी क्षेत्रों में जो है स्टार्टअप्स को समर्थन देना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबीज की दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सी नई नीति लागू की जा रही है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, एक राज्य एक आरआरबी नीति, ग्रामीण बैंक विस्तार योजना, एक भारत एक बैंक नीति, बैंक स्वराज नीति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक राज्य एक आरआरबी। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनको आरआरबी की दक्षता बढ़ाने के लिए एक राज्य एक आरआरबी नीति जो है लागू की जा रही है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर कि अप्रैल 2025 में शांति और सततता के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड से किसे आध्यात्मिक नेता को सम्मानित किया गया है? गोल्ड मरकरी अवार्ड से किस आध्यात्मिक नेता को सम्मानित किया गया है? पोप फ्रांसिस को, दलाई लामा को, थिच नहत हान को, या डेंसडम टूटू को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दलाई लामा को
ये गोल्डन मरकरी अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा। 1 अप्रैल 2025 को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इनको गोल्डन मरकरी अवार्ड पीस एंड सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि समता दिवस प्रत्येक वर्ष किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? समता दिवस आपसे पूछा है, ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है किस नेता की जयंती पर? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी बाबूजी जगजीवन राम, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो समता दिवस जो है प्रति वर्ष वो बाबूजी जगजीवन राम की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, समता दिवस प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को बाबूजी जगजीवन राम की जयंती पर मनाया जाता है। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय के अग्रदूत और 50 वर्षों तक सांसद तथा 30 वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहे, जो भारतीय राजनीति में एक रिकॉर्ड है। इस दिन का उद्देश्य समानता, सामाजिक न्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस दिन सरकारी अवकाश भी होता है। कहाँ पे? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय बारूदी सुरंग जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, 8 मार्च को या 6 मई को? बताइए। अंतरराष्ट्रीय बारूदी सुरंग जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाने की घोषणा की है? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछने के 101% से ज्यादा चांस है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 5 जून, 14 दिसंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल को? तो इसका राइट आंसर होगा 30 मार्च को। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। याद रखना है इस प्रश्न को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत कम प्रश्न बचे हैं और बहुत अच्छे प्रश्न बचे हैं दोस्तों। यहां तक आ गए हो आप हमारे साथ पढ़ते हुए, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। चलिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 की थीम क्या है? साथ मिलकर प्रारंभिक चेतावनी अंतर को निपटाना, यही इसकी थीम है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 की थीम क्या है? साथ मिलकर प्रारंभिक चेतावनी अंतर को फाटना। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि 14वां वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कॉन्फ्रेंस वर्ष 2025 में कहां आयोजित किया जाएगा? जिनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या लंदन में? तो 14वां वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे जो है ये आपका कहां आयोजित किया जाएगा? न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, न्यूयॉर्क। याद रखेंगे, न्यूयॉर्क ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किस हिंदी लेखक को प्रदान किया गया है? अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, कृष्णा सोबती या नरेश मेहता? किसको प्रदान किया गया है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023? हिंदी लेखक हैं ये। किसको प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को ये प्रदान किया गया है। याद रखेंगे, विनोद कुमार शुक्ल जो लेखन शैली भाषा की रचनात्मकता और भावात्मक गहराई से परिपूर्ण है इनकी लेखन शैली, और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। और वे इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक और हिंदी के 12वें लेखक हैं जिन्हें भारत का यह सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किस प्रसिद्ध मूर्तिकार को सम्मानित किया गया जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना की थी? तो बताइए किसको, क्या नाम था उनका? सतीश गुजराल, राम सुतार, अनीस कपूर? बताइए क्या है, इन तीनों में से बता दीजिएगा क्या होगा। तो उनका नाम था राम सुतार। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, राम सुतार। बताइए दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो किसकी प्रतिमा है? आपको कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, और कितनी ऊंची ये प्रतिमा है ये भी कमेंट करके आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 में उगादी पुरस्कार, कौन सा उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
सी नागेश्वर रेड्डी, रघुनाथ रेड्डी, माइनस्वामी या नागास्वामी। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 में उगादी पुरस्कार से जो है माइनस्वामी को जो है सम्मानित किया गया है। और ये माइनस्वामी प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद हैं माइनस्वामी। ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। यह सम्मान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा विजयवाड़ा में प्रदान किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थे टॉप 20 प्लस एमसीक्यूज के करंट अफेयर के प्रश्न। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, एक बार कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और शेयर करें अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल डिजिफ्लाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे ऐसी क्लासेस हम लाते रहते हैं। और पैट 2025 की हम यहाँ पे तैयारी कंप्लीट एकदम फ्री निःशुल्क करा रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंसेप्ट के साथ अच्छा अच्छा कंटेंट हम ला रहे हैं आपके लिए, पैट के लिए। तो आप उनकी भी क्लासेस यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।